आज आपके साथ कड़ी पकोड़ा की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी कि खाने वाले उँगलियां और प्लेटें तक चाट जाएंगे। इसे मैंने बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाया है कि पहली बार बनाने वाला भी बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा रेडी कर सकता है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, फिर ऐसे आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी। तो हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ-साथ बता दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप घी डाल दिया है और यहाँ पर तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें। घी में ज़ीरा खुशबू आने तक पकाएँगे और इसके बाद मैंने 1 चम्मच लहसुन और 4 से 5 अदद हरी मिर्च बारीक पीस के पेस्ट बना लिया था, उसको अब इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। अब लहसुन और हरी मिर्च को इतनी देर तक भूनना है कि जब तक से इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। इसके बाद में इसमें गोल साबुत लाल मिर्च जो होती है वो भी इसमें डाल दूंगी। वो उसका टेस्ट इसमें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी हम लस्सी में भी रेडी कर सकते हैं और दही में भी रेडी कर सकते हैं। तो आज जो मैंने कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर की है ये मैंने दही में बनाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया मोटा मोटा कूट लिया था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है और भूनने के दौरान हम इसमें पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल भी ना जले। तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छी तरह से मसाला हमारा जो है फ्राई हो रहा है। तब तक हम दूसरी साइड पे बेसन को घोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 प्याली बेसन ले लिया है। 1 प्याली बेसन की क्वांटिटी तकरीबन 150 ग्राम है और 1 प्याली ही दही मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसके बाद 1 प्याली इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। अब यहाँ पर बेसन जो है अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे ख़वातीन बहुत सी गलतियाँ कर देती हैं। बाज़ ख़वातीन बिल्कुल पानी का कम इस्तेमाल करती हैं जिससे कड़ी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाती है। तो सही जो है इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। अगर आधा पाव बेसन यूज़ कर रही हैं तो उसमें 10 से 12 गिलास पानी के डाल दें। तो मैंने आधा पाव बेसन की कड़ी बनाई है तो मैंने भी यहाँ पर 10 से 12 गिलास डाल दिए हैं और जितना ज़्यादा कड़ी में पानी रखेंगी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार कड़ी बन के रेडी होगी और ख़राब नहीं होगी। लेकिन आप आधा पाव बेसन में 10 से 12 गिलास आराम से डाल सकती हैं और इसको फुल फ्लेम पे पकने के लिए आप छोड़ दें। तो यहाँ पर इसको बॉईल आना शुरू हो गया है तो मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। अगर आपकी सिलेंडर की गैस है तो फिर आप इसको फुल फ्लेम पे पका लें। तो अब दूसरी तरफ पकौड़ों का सामान रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्याली बेसन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक ही इसमें हरी मिर्च कटिंग की भी डाल देंगे। जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल दें। पालक भी टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल दें क्योंकि कुछ लोग कम और कुछ ज़्यादा पालक को पसंद करते हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल देंगे। सुरख मिर्च 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और 1 चम्मच ही साबुत धनिया दरदरा सा मैंने इसे कूट लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। और ये सब चीज़ें मसाले डालने के बाद मैंने बारीक कटिंग किया हुआ 1 से 1.5 अदद प्याज रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका पकौड़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो पकोड़े का पेस्ट जो है वो बनके रेडी हो चुका है और अब हम पकोड़े निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने घी डाल दिया था, उसको नॉर्मल सा गर्म करके इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं। पकोड़ों का साइज़ आपने छोटा रखना है क्योंकि जब हम इन पकोड़ों को कड़ी में डालेंगे तो ये फूल के थोड़ा सा साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और पकोड़े नरम बनाने के लिए आपने चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल रखना है। फुल फ्लेम पे अगर आप पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़ों में गुठलियाँ बन जाएंगी, बिल्कुल सख्त पकोड़े बनेंगे। लो फ्लेम पे आपके पकोड़े बहुत ही नरम मुलायम बन के रुई की तरह रेडी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पकोड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं और इनकी साइड भी चेंज कर दी है। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है और अब मैं इनको किसी प्लेट में निकाल लूँगी।
तो इसी तरीके से मैंने सारे पकोड़े रेडी कर लिए हैं और अब कढ़ी की कंडीशन देखते हैं कि कढ़ी हमारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कढ़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है पक कर। मैंने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे पकाया है और अगर आपकी सिलेंडर की गैस है तो आप इसको फुल फ्लेम पे भी पका सकते हैं। कढ़ी को हम जितना लो फ्लेम पे पकाएंगे ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर कढ़ी जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और उसमें जो मैंने पकोड़े रेडी किए थे वो शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल दाने दाने किया हुआ है और इसके बाद कढ़ी की जो जान है वो है बघार। ज़ीरे का बघार हम लगाएंगे। ज़ीरे का बघार लगाने से कढ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कढ़ी पकोड़ा जो है चूल्हे से उतार लेना है और इसके बाद यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने आधा कप तेल डाल दिया है। तेल या घी जो भी आपके पास वो उसमें डाल सकते हैं और यहाँ पर 8 से 10 अदद गोल साबुत मिर्च डालेंगे, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। और इसके बाद घी को ठंडा थोड़ा सा कर लेंगे, फिर ज़ीरा डालेंगे। अगर गर्म तेल में ज़ीरा डालेंगे तो ज़ीरा सारा जल जाएगा, राख हो जाएगा। इसके बाद हम कढ़ी के ऊपर इन दोनों चीज़ों का बघार लगा देंगे। आप बघार में कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कहीं से मिला नहीं इसलिए मैंने वो इसमें शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार थी। आप जब इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो यकीन करें खाने वाले अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे, आपको बर्तन धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है और आप जिस दिन इस रेसिपी को ट्राई करो, इससे मुताल्लिक़ अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं हर किसी के मैसेज का लाजमी रिप्लाई करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको ये कढ़ी पकौड़ा डिश आउट करके दिखाती हूँ और मैंने इसे बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाया है कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं ना तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना के रखेंगे कि आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको इनाम से नवाजेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से मिट्टी के बर्तन में आप कढ़ी पकौड़ा डालें तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इसकी जो है लुक आती है। और यहाँ मैं टेस्ट करके बताती हूँ, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी, देखने में भी बहुत टेस्टी और खाने में भी बहुत। अल्लाह हाफिज़।